देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के कैथल ज़िले के गांव कोल में कपिल मुनि तीर्थ के प्रांगण में। और आपको बता दें कि कपिल मुनि तीर्थ के प्राचीन तीर्थ है और यहाँ पर आज युवा साथियों के द्वारा जो विदेश में बच्चे बैठे हैं गांव कोल के, उनके द्वारा कपिल मुनि तीर्थ का सौंदर्यकरण करवाया गया है। और सौंदर्यकरण इस प्रकार करवाया गया है कि वो देखने योग्य है, भव्य सौंदर्यकरण यहाँ पर हुआ है। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो सौंदर्यकरण किया गया है किस प्रकार किया गया है, किनके द्वारा किया गया और किस किस लागत से ये सौंदर्यकरण हुआ है। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश कुमार जी, तो उनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नरेश जी। सबसे पहले 24 एनडी मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू। और आपका भी धन्यवाद जो आप समय समय पर इन सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो डॉक्टर साहब, जो ये सौंदर्यकरण कपिल मुनि तीर्थ का आज देखने को मिला है, तो ये युवा साथियों का कहना है, पता लगा कि गांव से युवा साथियों द्वारा करवाया गया है, तो क्या इस पे प्रकाश डालोगे? देखिए नरेश जी, ये जितना भी कार्य हो रहा है यहाँ पे, ये जो हमारे गांव के युवा साथी जो विदेशों में हैं जी, खासकर जो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ साथी जो कनाडा में है या यूके में है, वो सब मिलकर अपनी अपनी तरफ से ये कार्य करवा रहे हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्य अभी हुआ है पिछले साल 6 महीने के अंदर अंदर युवा साथियों के द्वारा, इससे बेहतरीन कार्य पहले कभी नहीं हुआ है जी। तो इसमें अगर मैं कार्यों की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं उन युवा साथियों के कुछ नाम आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो जितना भी कंट्रीब्यूशन है उनके द्वारा किया गया है और उनका इस सारे कार्य का श्रेय भी उन्हीं को जाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से उनके नाम आपको बताता हूँ। ये जो मैं नाम आपको बताने वाला हूँ, ये हैं यूएसए से और कुछ साथी ऑस्ट्रेलिया से। जी। जो यूएसए से जो साथी हैं जिन्होंने अपना दान दिया है और ये कार्य करवाया है, उसमें है सुनील सन ऑफ इसम सिंह, गौरव, अंकुश मराठा, कृष्ण मराठा, अमित सन ऑफ कृष्ण सगवाल, विपिन प्रितेश, कमल सन ऑफ बीराराम, सावन सन ऑफ राज सिंह रजत, रोबिन सन ऑफ ज्ञानचंद, सोनू सन ऑफ करमवीर सिंह रजत, प्रवीण कुमार, राजेश सन ऑफ जिले सिंह, सोनू, अंकित, शुभांकर, रमेश कुमार, अरुण सन ऑफ हवा सिंह, विजय सन ऑफ इसम सिंह, जसबीर सन ऑफ शोभे सिंह, सन्नी सन ऑफ बलबीर सिंह, अंकुश सागवाल, आर्यन नंबरदार, गोली सन ऑफ जोगिंदर, रोहित कुमार, सचिन। इसी लिस्ट में जो आगे हैं नरेश जी मैं आपको बताता हूँ। सोनू सन ऑफ जिले सिंह, मनदीप सन ऑफ सेवा सिंह फौजी, अभिषेक सन ऑफ जिले सिंह, संजीव, गौरव सन ऑफ दरबार सिंह, अनिल कुमार, सागर, सुमित कुमार, बिट्टू सन ऑफ बीर सिंह, नरेंद्र, अनिल, विजय, सावन, बिन्नू, गुरमीत सिंह, राहुल सन ऑफ संतोष, अंकित, संजय कुमार, संदीप सन ऑफ भरताराम, गुलशन सन ऑफ कृष्ण कुमार, सावन सन ऑफ पालाराम, प्रिंस सन ऑफ बिट्टू, अमन सन ऑफ बलजीत सिंह, महावीर नंबरदार, राजकिशन सन ऑफ बलवान सिंह, जोगिंदर परदेशी, सुमन सन ऑफ करण सिंह, सुनील सन ऑफ जगदीश, सावन सन ऑफ जगदीश, सुनील सन ऑफ पालाराम। ये यूएसए की लिस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे युवा साथियों ने इस काम में सहयोग किया है, पारस सन ऑफ सोटी, सावन सन ऑफ राज सिंह, गुरमीत सन ऑफ धर्म सिंह, अंकुश सन ऑफ रामपाल फौजी, पवन कुमार, सुरेंद्र कुमार सन ऑफ डॉक्टर अजमेर सिंह, दीपू सन ऑफ जगदीश चंद्र, शेखर, एक लड़का ये न्यूजीलैंड से है जो शेखर है। तो इन साथियों ने ये खूब सहयोग किया है। और इन कार्यों में अगर मैं सबसे पहले काम की बात करूं, ये जो दीवार है हमारे सामने है, आप इसको दिखाएंगे भी चैनल पे। ये जो दीवार है लगभग 27 इंच इसकी चौड़ाई है जी। बहुत अच्छी दीवार है और इतनी मजबूत है कि आप इस पे कल दिन अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाहे तो बिल्डिंग भी बना सकते हैं। उसके साथ ये जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों को चौड़ा किया गया है, दूसरे जो कुंडी के साथ की सीढ़ियां उनको भी चौड़ा किया गया है और सभी सीढ़ियों पे सपोर्ट के लिए ये ग्रिल लगाई गई है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा काम था, अपने अंदर ये हॉल है, जो हॉल की जो दीवार थी उसमें काफी लचक थी, दरारें थी,
तो उसको सपोर्ट करने के लिए नीचे उसमें पिलर कॉलम स्ट्रक्चर डाला है, लेंटर डाला और उस पूरी दीवार को लास्ट तक ठीक किया है। उसके साथ मेन गेट का रिपेयर किया है। रिपेयर के करने के बाद पूरे जो तीर्थ का है अब की बार अच्छे से इसको पेंट किया गया है। पेंट पहले भी रहा है, लेकिन अब की बार क्या फर्क है कि अब की बार इसमें तो क्वालिटी ज्यादा बढ़िया है। उसके अलावा आप पीछे देखेंगे तो तिरंगा और वो सब कार्य बड़े दीवार पे तिरंगा। हाँ। उसके अलावा जो एक और बड़ा काम है, लगभग 4000 स्क्वायर फुट ये अपना पिंक जो सैंडस्टोन है वो आ चुका है, पत्थर जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ मेन जो गेट में एंट्री है इसके साथ लगना है। और उसके अलावा एक घाट हमारे पीछे है जी, पार्क की तरफ, उस पे ये काम लगना है। तो अभी और 2-4 काम जो वो ठीक समझेंगे तो वो होते रहेंगे जी। इसके अलावा जैसे कुछ और छोटे मोटे काम है, अगर मैं आपको बताऊं, गांव वाले भी सहयोग कर रहे हैं उन कार्यों में, जैसे कि पीछे ग्रिल लग रहा है वो सब है। और कुछ बच्चे जो हमारे नॉलेज में नहीं है, विदेशों में है, वो किसी और के माध्यम से भी जो उनको ठीक लगता है वो भी कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस प्रकार युवा साथियों ने हेल्प की है और हमारे जो तीर्थ है इसका सौंदर्यकरण यहाँ पर किया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि लगभग युवा साथियों द्वारा कितनी टोटल पूंजी आई है यहाँ पर? इसमें कोई 8 से 9 लाख के आसपास ये पैसा आया था जी। और अभी हिसाब नहीं हुआ है, लेकिन जितना उन्होंने उम्मीद से समझा था उससे कम में अच्छी क्वालिटी का और बहुत अच्छा, मतलब जैसे अपने घर का काम कोई करता है ना नरेश जी, हाथ बोझ के, ऐसे ये काम किया है। और इसके लिए मैं ज़्यादा क्रेडिट मेरा साथी है नरेंद्र, इसको दूंगा, क्योंकि इस कार्य में इसका मेरे से ज़्यादा सहयोग है जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो विदेश में हमारे गांव से युवा साथी गए हुए हैं, आप सभी जानते हैं कि वो कितनी मेहनत वहां पर कर रहे हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने वहां पर करना पड़ता है, लेकिन उनकी श्रद्धा देखो आप। अपने कपिल मुनि तीर्थ के लिए उन्होंने लाखों रुपए दान देकर यहाँ पर सौंदर्यकरण इस तीर्थ का किया है। ये उनके लिए एक, हमारे गांव के लिए भी एक गर्व की बात है। और उनकी जो श्रद्धा है वो देखने योग्य है, मानने योग्य है कि वो विदेश में बैठे हुए अपने गांव के लिए कितनी बड़ी बात सोच रहे हैं। और उनका सपना है कि हमारे गांव का नाम विदेशों में भी रोशन हो। तो ये उनकी पहल की गई है। और मैं जो युवा साथी यहाँ पर काम करवा रहे हैं, कमेटी के सदस्य हो या और युवा साथी है, जैसे डॉक्टर नरेश कुमार जी हैं, भाई जी हैं, नरेंद्र जी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कि जो तीर्थ वर्षों से मतलब एक दयनीय दिशा में था और आज इन्होंने एक सौंदर्यकरण इनको दिया है। और सरकार की तरफ से भी ग्रांट आई है, उसका भी हम जिक्र करेंगे थोड़ा सा। एक हाल शायद यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से बना है, गवर्नमेंट ग्रांट से बना सर? हाँ जी, ये सरकार बना रही है जी, हॉल गवर्नमेंट की तरफ से। और एक ये पार्क भी बन रहा है जी इधर। हाँ, ये भी पहले जो पीछे बना था ना पार्क, वो भी सरकारी से, सरकारी ग्रांट से। मैं एक बात और कहता हूँ, अपने साथियों को एक मैसेज भी देना चाहूँगा। देखिए, किसी भी समाज के लिए युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है नरेश जी। जितने लोग यहाँ रहते हैं देश में, उनसे ज्यादा विदेशी बच्चों को जो अपने गांव के लिए वो करना चाहते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं उनसे ज्यादा वो काम करना चाहते हैं जी। लेकिन उनको कई बार मौका नहीं मिलता और उनको वो दिशा भी नहीं मिलती कि किसी के सहयोग से वो काम करवा सके। लेकिन ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि अक्सर मेरी बात होती है, उनके पास समय नहीं होता जी, बिल्कुल, दिन रात बिजी हैं, 22 घंटे 18 घंटे काम करते रहते हैं, खाना भी खुद बनाना है। उसके बावजूद समाज के बारे में, देश के बारे में, अपने गांव के बारे में सोचना और उस सोच को अमली जामा पहनाना और काम करना, ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। मैं एक एक बच्चे को, हो सकता है मेरे से कोई नाम भी छूट गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक एक बच्चे को मैं धन्यवाद करता हूँ और विश करता हूँ उनके लिए वो परमात्मा से वो खुश रहें। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार युवा साथियों की तो सोच आपने बताई दी कि इतनी बढ़िया सोच है कि इस तीर्थ को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि विश्व में भी इसका नाम हो। बिल्कुल। और हमारे विधायक सत्यपाल जांबा जी, उनकी सोच भी इनके प्रति अच्छी है, उन्होंने भी पता लगा कि ग्रांट अच्छी दी है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं कोई राजनीतिक कमेंट नहीं करना चाहता नरेश जी। वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है जी, ठीक है, उनको तो एक जिम्मेवारी दी है लोगों ने, लेकिन इन बच्चों की ये नैतिक जिम्मेदारी तो आप कह सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बर्डन तो नहीं था। नहीं है, तो इसको मैं उनके इस काम को किसी भी सामाजिक कार्य में और राजनीतिक कार्य में बहुत फर्क होता है जी। एक राजनीति वाला समाज में जो काम करवाता है वो सरकारी पैसे से करवाता है, लेकिन उसका श्रेय उसको मिलता है जी। ये अपने पैसे से करवा रहे हैं,
और अपने बिजी शेड्यूल से करवा रहे हैं। इनके पास समय भी नहीं है इतना सोचने का। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि यहाँ बड़े गरीब परिवार से वो गए हैं, उसके बावजूद भी वो परवाह नहीं करते, यहाँ काम करवाते हैं। तो इसका और उसका मुकाबला नहीं हो सकता जी। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो युवा साथी हमारे विदेश में बैठे हैं उनसे गांव के सौंदर्यीकरण के लिए क्या तो आप अपील करना चाहेंगे, और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे गांव का नाम वर्ल्ड में रोशन हो? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, युवा किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी होते हैं जी। ये हमारा सौभाग्य कही है, दुर्भाग्य कही है कि एक बहुत बड़ी संख्या में युवा बाहर जा रहे हैं, लेकिन करते भी क्या? जहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी हालत हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें डटे रहें, खड़े रहें, समाज से जुड़े रहें। और जैसा भी वो सहयोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं सहयोग हमेशा पैसे से ही होता है, बातों से होता है, अच्छे विचारों से होता है। तो किसी ना किसी माध्यम से जैसे भी वो जुड़ सकते हैं, वो समाज के साथ जुड़कर रहें। समाज में उनकी ज़रूरत है। कईयों को लगता है कि भाई जो बाहर चला गया उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनकी हमें अब ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि वो कई मामलों में अब हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। देश दुनिया उन्होंने देख लिया है, छोटी सी उम्र में कमाना सीख लिया है। तो कई बार उनका सुझाव हमसे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हमसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो समाज के साथ जुड़ के रहें। जब कभी भी मौका मिले, जो साथी आ सकते हैं वो गाँव में आएँ, बात करें। किसी की कोई समस्या हो जिसको हम अपने स्तर पर सुलझा सकते हैं, हमसे बात करें। और जहाँ कहीं उनको लगता है कि कहीं कोई दान करना है, पुण्य करना है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि पूरे गांव के मंदिर, पूरे गांव के जो भी चीज़ें हैं जो धार्मिक उसमें आती है, वो सब उनकी हैं। सब जगह सहयोग करें, सबका करें जितना कर सकते हैं। तो अगला क्या प्लान आप लोगों ने सोचा है कि जिसमें हमें गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़े, गवर्नमेंट ग्रांट की, या हमारे युवा साथियों की जरूरत पड़े? कोई ऐसा बड़ा प्लान आपने कुछ सोचा ऐसा? देखिए, बड़ा प्लान तो इतने बड़े लेवल पे तो नहीं सोचा नरेश जी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। लेकिन ये पत्थर लगने के बाद कुछ पैसे अगर बचते हैं तो हम उनसे पूछेंगे कि वो क्या यहाँ करवाना चाहते हैं। तो यहाँ के मामले में तो वही काम करवाया जाएगा, क्योंकि पैसा उनका, उन बच्चों ने ही करवाना है। हम तो यहाँ थोड़ा बहुत देख रेख कर लेते हैं। इसके अलावा और भी गांव के तीर्थ हैं, अगर मैं बताऊं तो गढ़रथेश्वर तीर्थ पे भी बच्चों ने काम करवाया है, और आई थिंक वहाँ गोगामाड़ी पे भी काम करवाया है। तो काम तो बहुत करवाते रहते हैं, लेकिन उनके काम का जो क्रेडिट है उनको मिले, और जो उनको ठीक लगेगा, और जो गांव आपस में मिलके, गांव वासी आपस में मिलके जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। बड़ा प्लान तो यह है कि अपने तीर्थों का मान सम्मान कीजिए, यहाँ सफाई रखिए, यहाँ पे जो साधु संत रहते हैं उनका मान सम्मान कीजिए, जो हमारे गुरु हैं या देवियां हैं उनको आप मान सम्मान दें, भाईचारे से रहें, मिलकर रहें, और यही होता है। डॉक्टर साहब, जैसे अपने पास में ही कुलतार तीर्थ भी पड़ता है जी, तो उसकी भी बहुत दयनीय दिशा है, आपने देखा ही है। बिल्कुल बहुत स्थिति डाउन है, गंदगी उसके अंदर इतनी है कि देख नहीं सकते आप। और तीर्थ की तरफ गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन आज भी फिर उसकी वो स्थिति है। तो उसके बारे में कोई प्लान? देखिए, मैं तो क्या प्लान बनाऊंगा नरेश जी, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपका। लेकिन यह है कि अगर कुछ साथी मिलेंगे आपस में, कुछ करना चाहेंगे, तो मैं उनके साथ जरूर खड़ा होकर उस पर भी कुछ काम, हम ये चाहेंगे कि भी उसका भी कुछ सुधार हो। बाकी दिव्य शक्तियां हैं, कभी मौका देंगी या हमें चुनेंगी तो हम जरूर काम करेंगे। लेकिन जो साथी सुनते हैं, अगर किसी साथी को यह लगता है कि वहाँ कोई काम करवाना है और वो करवाना चाहता है तो वो करवाएगा, और हमारी जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी हम तैयार हैं। जी। तो हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं जो हमारे साथ ही मौजूद हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि जो एक कार्य हुआ है इससे संतुष्ट हैं, और इन्होंने कैसा ये कार्य लगा, और उन युवा साथियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं जनता कॉलेज कोल में एक कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस की देश के सैनिकों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपना निस्वार्थ भावना से खड़े हैं पंक्तियों में। सबसे पहले तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद जैसे कि हम कपिल मुनि तीर्थ पर आप हमारे बीच में आ रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि हमारे कोल गांव के सभी सहयोगी से कि आप धन्य पुण्य बच्चे बहुत बाहर से भी आ रहा है, और हमारे घर घर जाकर भी हम एक दूसरे के घर घर जाने के साथ साथ हम मांग रहे हैं दान्य पुण्य के लिए
कोई सीमेंट दे रहा है, कोई रेत दे रहा है, कोई बजरी दे रहा है, हमें कोई मना नहीं कर रहा। और इतना कपिल मुनि तीर्थ स्थान विश्व में 4 धामों में भी बहुत बड़ा नाम है कि गांव कोड़ में भी कपिल मुनि तीर्थ है। ये सब श्रेय हमारे कोड़ गांव के नागरिकों को देते हैं। और वे बच्चे हमारे विदेश जो 4-5 सालों से गए हैं, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है, आगे आगे भी योगदान देते रहेंगे। तो हमारे साथ गांव कोल से ही हमारे कोच हैं बलकार सिंह जी, हम उनसे भी जानेंगे कि जो युवा साथियों द्वारा यह निर्माण कार्य यहाँ पर चलाया गया है तीर्थ पर, तो इनके बारे में इनकी क्या सोच है। जी बलकार जी, धन्यवाद क्या कहना सर। चाहेंगे। देखिए, ये बच्चों की एक बहुत ही अच्छी पहल है। किसी धार्मिक संस्था के प्रति, किसी मंदिर के प्रति जब उनकी जिज्ञासा होती है भी हम कुछ करें उनके लिए, और उन्होंने ये आपके सामने ये दिखाया, काम करके दिखाया। उन्होंने अपना इतना समय निकाल के दान दिया है और गांव के जो सही लोगों के हाथों में आया। और ये दान आपके सामने लग रहा, अभी कुछ लगा है, यहाँ पर पेंट हुआ है, टूट फूट थी वो हुई है, सीढ़ियों का हुआ है। और उसके बाद जो पेंडिंग में पत्थर पड़ा है, लगभग 4-4.5 हजार मीटर का, मतलब वर्ग मीटर का जो एरिया है उस पर पत्थर लगना बाकी है। और मेरे को लगता है ये धीरे धीरे यानी इसकी काया पलट देंगे। और ये वाकई में एक दर्शनीय स्थान होगा आपके सामने। लोग इसको दूर दूर तक देखने के लिए आएंगे। आसपास का क्षेत्र तो यहाँ देखेगा, दूर से भी यहाँ पर लोग आएंगे, भी वाकई में कोई चीज़ बनी है यहाँ पर, इसका सौंदर्यीकरण हुआ। बहुत अच्छा इन्होंने काम करके दिखाया है। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने सुना कि जो एक गांव कोल में कपिल मुनि तीर्थ है, इसका निर्माण कार्य विदेश में बैठे युवा साथियों द्वारा चलाया गया है। और युवा साथियों का कहना है कि यहाँ पर पत्थर भी लगाए जाएंगे, एक बड़ी दीवार यहाँ पर मोटी बनवाई गई है, सीढ़ी बनवाई गई है, और जो चारों तरफ का पेंट है बहुत ही भव्य पेंट यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो दीवार है एक तिरंगे के रूप में दिखाई गई है। बहुत ही सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया है, एक भव्य आज तीर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है। और इन्होंने बताया कि जो भी और भी कार्य है वो अभी चल रहे हैं, जैसे जैसे कार्य होगा, अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही तो वो भी ग्रामीण और युवा साथी मिलकर करेंगे। तो आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन युवा साथियों ने और ग्रामीणों ने ये कार्य आरंभ किया है, और आप सभी से अपील है कि योगदान भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा जब आप लोग इस खबर को शेयर करेंगे। तो जब दानवीर को दान नहीं देखता है तो उसका भी मन करता है कि मैं भी कुछ न कुछ अपनी निजी कोष से कुछ दान करूं। तो आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।